हर घर में रिश्ते और जिम्मेदारियां एक धागे से बंधे होते हैं। जब यह धागा टूटने लगता है तो घर का सुख भी बिखर जाता है। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जहां मां की चुप्पी ने सब कुछ बदल दिया। गांव के किनारे बने पुराने घर में रामलाल का परिवार रहता था। रामलाल मेहनती किसान था। उसकी पत्नी सुशीला, दो बेटे रवि और मोहन और एक बेटी पूजा थी। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। पर धीरे धीरे समय बदलने लगा। रवि शहर जाकर नौकरी करने लगा। शुरू शुरू में वह हर हफ्ते फोन करता, माँ बाप की चिंता करता, पैसे भेजता। लेकिन जैसे जैसे उसकी तनख्वाह और रुतबा बढ़ा, वैसे वैसे उसके फोन कम हो गए। मोहन गांव में ही रहता था, पर उसे भी शहर का चकाचौंध बहुत लुभाने लगा था। वह दोस्तों के साथ समय बिताता, खेतों में ध्यान कम देता। सुशीला अक्सर कहती, बेटा खेती से ही पेट भरेगा, जमीन कभी धोखा नहीं देती। पर मोहन हंसकर कह देता, माँ अब खेती में कुछ नहीं रखा, शहर में ही सब कुछ है। सुशीला जानती थी कि वक्त बदल रहा है, पर उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। वह रोज सुबह जल्दी उठकर सबके लिए खाना बनाती, पानी भरती और खेतों में रामलाल का साथ देती। एक दिन रवि अपनी पत्नी नीना के साथ गांव आया। शहर की तरह सजे धजे रवि और उसकी पत्नी को देखकर मोहल्ले वाले भी हैरान थे। रामलाल बहुत खुश हुआ, पर सुशीला की आंखों में एक हल्की चिंता थी। नीना को गांव का खाना, घर का माहौल और पुराने तौर तरीके कुछ अच्छे नहीं लगे। वो हर बात पर कह देती, माँ जी, ये तरीका बहुत पुराना है, शहर में तो अब ऐसा नहीं होता। सुशीला बस मुस्कुरा देती, कुछ नहीं कहती। अगले दिन नीना ने कहा, पापा जी, ये घर बहुत पुराना है, इसे तोड़कर नया बना लेना चाहिए, दीवारें तक कमजोर हैं। रामलाल कुछ बोलने ही वाला था कि सुशीला ने शांत स्वर में कहा, इस घर में तुम्हारे पिता का पसीना और मेरे सपने दोनों बसे हैं, इसे तोड़ने की बात मत करो बेटा। रवि चुप हो गया, पर नीना के चेहरे पर असंतोष साफ था। धीरे धीरे रवि और उसकी पत्नी गांव के माहौल से ऊबने लगे। उन्होंने एक दिन कहा, हम शहर लौट रहे हैं, वहां के काम रुक रहे हैं। रामलाल ने सिर हिलाया, पर सुशीला की आंखों में नमी थी। वह जानती थी कि बेटे के लौटने के बाद अब शायद वह फिर कभी ना आए। कुछ महीने बीते। रामलाल बीमार पड़ा। मोहन दिन भर बाहर रहता। पूजा शादी के लायक हो गई थी और घर की जिम्मेदारी अब पूरी तरह सुशीला पर थी। एक रात जब रामलाल की तबीयत बहुत खराब हुई, तो सुशीला ने रवि को फोन किया, बेटा, तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं, अगर हो सके तो आ जाओ। रवि ने जवाब दिया, माँ ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी, डॉक्टर दिखा दो, मैं बाद में आ जाऊंगा। सुशीला ने फोन रख दिया, पर उसके दिल में कुछ टूट गया। कुछ दिनों बाद रामलाल इस दुनिया से चला गया। सुशीला की आंखों में आंसू थे, पर वह घर की बड़ी थी, इसलिए सबको संभाल रही थी। मोहन और पूजा ने मां को ढांढस बंधाया, लेकिन सुशीला अब पहले जैसी नहीं रही। समय बीतता गया। रवि सालों तक गांव नहीं आया। मोहन भी शादी के बाद अपनी दुनिया में खो गया। पूजा की शादी के बाद घर में बस मां अकेली रह गई। एक दिन रवि को किसी ने फोन किया, आपकी मां बहुत बीमार है, शायद आखिरी वक्त है। रवि हड़बड़ाकर गांव पहुंचा। घर के आंगन में वही पुरानी खाट पर उसकी मां पड़ी थी। कमजोर पर मुस्कुराती हुई रवि ने मां का हाथ पकड़ा। मां, माफ कर दो, मैं बहुत व्यस्त था। सुशीला ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मां कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती। बस इतना याद रखना, घर की नींव अगर कमजोर हो जाए तो महल भी टिकता नहीं। रवि की आंखों से आंसू बह निकले। उसे अब एहसास हुआ कि उसने मां की चुप्पी को कमजोरी समझा, जबकि वही चुप्पी घर की सबसे बड़ी ताकत थी। कुछ देर बाद सुशीला ने आंखें बंद कर ली। उसकी चुप्पी अब हमेशा के लिए स्थायी हो गई थी। रवि ने उसी पुराने घर को मरम्मत करवाया, खेतों में काम शुरू किया। वह हर साल गांव आता और मां के कमरे में दीपक जलाता। दीवार पर टंगी मां की तस्वीर के नीचे उसने एक पंक्ति लिखी थी, मां की चुप्पी ही घर की आवाज थी। माता पिता की मौन उपस्थिति ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सहारा होती है। जब वे कुछ नहीं कहते, तब भी वे हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। उनकी कद्र तब करो जब वे हमारे साथ हैं।